आज हाफिजाबाद में एक अदद भगोड़े की रूनुमाई करने के लिए जलसा मुनक्किद किया गया, लेकिन अवाम भगोड़े को पहले ही 70 साल देख देख कर आजिज आ चुकी है। इसीलिए अवाम ने इस चले हुए कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया था। अपना ऐसा ठुस इस्तकबाल देकर भगोड़ा अपनी ही बेटी नानी 420 पर आग भगोला हो गया, क्योंकि ये सब कुछ नानी की वजह से ही हो रहा है। असल में नून लीग हाफिजाबाद को अपना कन्फर्म जीत का हल्का समझ रही थी, इसलिए यहाँ जलसा करने का प्लान बनाया गया, लेकिन अवाम ने इनका प्लान वार दिया है। गलीज लीग ने आज अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज हाफिजाबाद से किया और भगोड़ा पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गया। आप इस वीडियो में अवाम के हाथों भगोड़े की धुलाई मुलाहजा फरमा सकते हैं। अब बात यह है कि हाफिजाबाद जलसा तो बढ़ गया, सारे मिलकर बोलो मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असल में नानी समझ रही थी कि अब बल्ले का निशान नहीं होगा तो अवाम का रुझान नून लीग की तरफ हो जाएगा। हाफिजाबाद की अवाम ने मफरूर सुपर प्रो मैक्स लाडले सिलेक्टेड नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रद्द कर दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज हाफिजाबाद में अवाम ना होने से मायूसी से 5 मिनट की तकरीर की और चले गए। जलसा गांव में मौजूद चंद एक पटवारियों को जज्बाती करने के लिए भगोड़ा कह रहा था, 5 जजों ने मुझे निकाल दिया, मैं होता तो आप सबके पास रोजगार होता, मैं मुल्क से बाहर था मगर हर घड़ी आपको याद करता था। हम भगोड़े को कहना चाहते हैं, इतना जज्बाती ड्रामा करने की बजाय बस अवाम की लूटी हुई दौलत वापस कर दे। हाफिजाबाद में मायूस कुन जलसा देकर नवाज शरीफ से तकरीर भी ढंग से न हो पाई। अवाम में मरियम के पापा चोर है के नारे लगते रहे और नानी की तकरीर ने तो अवाम को हंसने पर मजबूर कर दिया। 9 मई की तरगीब देने वाला नहीं, नवाज शरीफ आपका हमदर्द है। बच्चों के मुस्तकबिल तबाह हो गए और अपने बच्चे आराम से लंदन में महफूज बैठे हैं। इस नानी को कोई बताए, इसके गोंगलू शक्ल के 2 भाई लंदन में अय्याशियां कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत को कारोबार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ही बनाया और हमेशा डील करके ही हुकूमत की कुर्सी पाई। आज वो स्टेज पर फिर से अवामी हकमियत और कानून की हुक्मरानी पर लफाजी करते नजर आए। इनकी तकरीर में कहीं भी सियासी बसीरत की झलक नहीं थी, बल्कि तंज और तमस्कुर का इम्तिजाज देखने को मिला, जिनकी हम जैसे सियासी कारकुनों को कतन तवक्को नहीं थी। हम समझते थे कि कंपनी के हाथों इतना कुछ झेलने के बाद अब शायद वो सुधर गए होंगे और जहनी बालिदगी आई होगी। इससे ज्यादा क्या मुनाफिकत हो सकती है कि इमरान खान को हटाकर इनकी जमात और इनका भाई हुकूमत करता रहा, मगर मुल्क को दरपेश मसाइल का कोई हल निकाल नहीं सके। लेकिन अब नया चूरन बेच रहे हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर अवाम को याद हो तो नवाज शरीफ यहाँ से जाने से पहले एक बयानिया मुसलसल चला रहे थे और उसको अवामी हलकों में खूब पजीराई भी मिल रही थी। लेकिन भगोड़े की बदकिस्मती ये है कि उनके प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए और उसको लंदन जाना पड़ा। वहाँ से भी वो तकरीर करता रहा और मुकम्मल अपने उसी बयानी वोट को इज्जत दो पे कायम रहने का ड्रामा करता रहा। मगर भगोड़े की वापसी अजीब सनसनीखेज अंदाज में हुई। पटवारी सोच रहे थे कि नवाज शरीफ अपने मीनारे पाकिस्तान के जलसे में सबसे पहले अवाम से मुखातिब होते ही यही नारा लगाएंगे कि वोट को इज्जत दो। इसी आस में पटवारी पूरी तकरीर बड़े गौर से देखते रहे, मगर आखिर तक कहीं भी ये अल्फाज सुनाई नहीं दिए। फिर पटवारियों ने सोचा शायद हमारे कानों को गलतफहमी हो गई है, हमें सोचने में कोई मसला हुआ होगा, वरना इतने बड़े और मकबूल तरीन बयानिए से हमारा भगोड़ा लीडर एकदम कैसे पीछे हट सकता है। शायद हमने ही सुना नहीं। पटवारियों ने इसी आस पे कई बार तकरीर सुनी, सोचा समझा, मगर ये बयानिया तो दूर, इस बयानिए की तरफ कहीं इशारा भी नहीं मिला। कुछ पटवारी तो एक अजीब सी उलझन का शिकार हो गए। गहराई से सोचने पे पता चला कि दुश्मन अब दोस्त बन चुके हैं। अब वोट को इज्जत देने की बजाय किसी और को इज्जत दे के कुर्सी हासिल करने का मकाम आ गया है। अवाम का क्या, वो गई बाढ़ में। इसलिए कुछ अक्लमंद पटवारी भगोड़े से बदजन हो गए, जिसका नतीजा आज हाफिजाबाद में नजर आ गया है। जलसे में नवाज शरीफ तो पहुंच गया था, लेकिन अवाम का मूड नहीं था। जो चंद लोग थे उनमें से आधे बंदे तो पैसे देकर लाए गए होंगे और कुछ जलसा देकर बिरयानी के लिए गुस्साए होंगे। ये है चोर की मकबूलियत, जिसे 25 करोड़ अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। खैर, हाफिजाबाद के नाकाम जलसे के बाद सूरत हाल कुछ यूँ है कि अब चमचे डोंगे पतीले ही सिर्फ खड़केंगे, क्योंकि प्लेटें फिर धुआंधार हो गई हैं। खबर है कि नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबी जलसों का शेड्यूल कैंसिल कर दिया है। भगोड़े का कहना है, मेरी तबीयत जलसे करने की इजाजत नहीं देती। असल में तो इतनी जिल्लत देकर भगोड़े का ज़मीर जलसे करने की इजाजत नहीं दे रहा है। गंजा जानता है ये तो अभी शुरुआत है, अवाम इसकी मंजी ठोकने के लिए दिलो जान से तैयार है। अफसोस के तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन कर भी ये जलीली हो रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब बल्ला नहीं है क्या होगा, अब तो असल पता चलेगा कौन कितना पानी में है। अब हर कोई अपने निशान पर जोर लगाए और जीते। पहले जो पक्की पकाई खान और बल्ले के निशान पर मिलनी थी, अब जरा मेहनत करनी पड़ेगी, जोर लगाए और जीत कर साबित करें अब सच्चे लीडर के साथ खड़े हैं। आज आपने नून लीग का जलसा देखा, कितना पैसा चला, अंदाजा हुआ। अब आप इमरान के बगैर, बल्ले के बगैर और नून लीग पैसे के साथ मैदान में है। कंपनी ने पूरा जोर लगाकर हाफिजाबाद के जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की और आइंदा भी कंपनी इसी तरह अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी। ये अलग बात है कि कंपनी का कोई दाव पीच काम नहीं आ रहा। पसरूर के हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर साबिका MNA चौधरी गुलाम अब्बास ने पार्टी का टिकट न मिलने पर भी इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। गुलाम अब्बास का ये फैसला पार्टी की मजबूती का सबब बनेगा। इस बात में भी कोई शक नहीं कि गुलाम अब्बास से मजबूत तरीन आदमी
इस हल्के में कोई और नहीं है इस वक्त। अब PTI के नामजद उम्मीदवार NA72 PP 49 PP 48 से जिन लोगों को सीट मिली है, अब इन लोगों को चाहिए कि अब गुलाम अब्बास के पास जाएं और इनका एतमाद हासिल करें। अगर पार्टी ने आप पर एतमाद और भरोसा करके आप लोगों को टिकट दिए हैं, तो वो लोग जो टिकट के उम्मीदवार थे या जिनको मिल चुकी है, उन्हें भी चाहिए कि आपस की नाराजगी, अना, अकड़पन और इख्तलाफात को खत्म करके वक्त की नजाकत को समझते हुए पार्टी को मजबूत करें। ये नए काम पार्टी से नामजद लोग अमजद अली बाजवा, मुनव्वर अली गुल साहब करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अगर खान साहब के सिपाही इसी तरह मुत्तहिद होकर चलते रहे तो नून लीग की सियासत का जनाजा इससे भी ज्यादा धूम से निकलेगा जितना आज हाफिजाबाद में निकला है। अपनी सियासत और चोरी बचाने के लिए नून लीग के तमाम छोटे बड़े रहनुमा पश्तूनों को दहशतगर्द कहकर लसानियत को फरोग देने में मसरूफ हैं। इन लोगों की तारीख रही है कि कभी अपने मफाद के लिए जाग पंजाबी जाग का नारा लगाते हैं तो कभी पश्तून कौम को दहशतगर्द के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन अब अवाम में शऊर आ चुका और इस जहरीले प्रोपेगेंडे का जवाब नून लीग की सियासत दफन करने की सूरत में मिलेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी 100 साल भी इक्तिदार में रहे तो मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। कौम पर महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत मुसलत करने वाली साबिका हुक्मरान पार्टियों को बारियां लगाने का कोई हक नहीं। हुक्मरान खुद अय्याशियां करते हैं, अवाम को कहते हैं सब्र करो। इनकी गाड़ियों में जलने वाला तेल गरीबों का खून पसीना है। जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ जदोजहद करो। किसी जाबर और जालिम के सामने झुकने या डरने से अवाम को इनका हक नहीं मिलेगा। इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में गुज़श्ता 76 बरसों से ब्राह्मण का निजाम चल रहा है। अब इस तबकाती तकसीम को रुखसत करने का वक्त आ गया। कौम के पास अपना हक लेने का बेहतरीन मौका है। 8 फरवरी को नूरा कुश्ती और मुनाफिकत की सियासत दफन हो जाएगी। नवाज शरीफ की री लॉन्चिंग कंपनी का आखिरी प्रोजेक्ट होगा जिसे अवाम खुद दफन करेंगे। इसके बाद कंपनी सियासत से खुद तौबा कर लेगी, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। नून लीग को लगता है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि नवाज शरीफ और कंपनी वाले दोनों बेइज्जत होने जा रहे हैं। अब इलेक्शन में इन दोनों के लिबास जिस तरह तार तार होंगे, इसके मुतालिक तारीख सुनहरी हरूफ से लिखेगी। पटवारियों का लंदन वाला जेम्स बॉन्ड अब सोच रहा होगा खाली मैदान में दौड़ कर रेस जीत लूंगा, लेकिन गेम कुछ और है। पटवारी जलील ही होंगे। पटवारी भी बेचारे सोचते होंगे अच्छी भली इनकी इज्जत हुआ करती थी जब PTI वाले नहीं होते थे, लेकिन जब से PTI वाले आए हैं बेचारे रोज जलील होकर सोते हैं। वो जैसे डॉक्टर दवाई लिख कर देता है ना सुबह दोपहर और शाम, वैसे ही पटवारी जलील होते हैं सुबह दोपहर और शाम। दिन रात लगातार बस जिल्लत ही मिलती है। अब कंपनी जो मर्जी कर ले, पटवारियों के लीडर को अवाम के हाथों जलील होने से नहीं बचा सकती, क्योंकि नवाज शरीफ को चोर और लुटेरा अवाम ने नहीं करार दिया था। नवाज शरीफ को सजा अवाम या सोशल मीडिया ने नहीं सुनाई थी। आज जो अदालतें और जज इन्हें हाजी साहब करार दे रहे हैं, सजाएं भी उन्होंने सुनाई थी और उन जजों की तैनाती भी उन्हीं की हुकूमत ने की थी, अवाम ने नहीं की थी। और खुशामदी मीडिया जो आज भगोड़े को वजीर आजम और मुल्क का निजात दहिंदा साबित करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है, भगोड़े की चोरी और लूट मार के सबूत और खबरें भी इन्होंने दी थी। इसलिए अब अवाम चौथी बार धोखा नहीं खाएगी। ये ठुस पटाखा अवाम की तकदीर बदलने की बजाय हर बार अपने खानदान की तकदीर बदल कर फरार हो जाता है। अब ये गधा रेस के काबिल नहीं रहा। इसके हाथों में पाकिस्तान की बागडोर देना, पाकिस्तान को तबाह करना है। खैर, अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द भगोड़ा रोते हुए कहता नजर आएगा, मुझे क्यों बुलाया। इस दफा नून लीग के साथ साथ मकामी वडेरों की सियासत भी दफन होगी। वैसे नून लीग की सियासत और मकबूलियत आज हाफिजाबाद की एक छोटी सी गली में दफन हो गई है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की प्लेटें दुआ मार गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।